एक नया हौसला, कर गुजरने की बाजी हमने है जुटाना। मजबूत है ये साथ जो हमारा, पाएंगे हम जो लक्ष्य है हमारा। Help the weather, water, happiness को है पाना। उड़ना है खुल के अब तो यारा। जोर लगा के ढेर लगे संखाल सजा के लाएंगे परिवर्तन एक दिन। जोर लगा के ढेर लगे जीत मना के जीतेंगे दुनिया को एक दिन। जोर लगा के ढेर लगे संखाल सजा के लाएंगे परिवर्तन एक दिन। जोर लगा के ढेर लगे जीत मना के जीतेंगे दुनिया को एक दिन। Hello and good morning all. Dear life हमारी life. गुड मॉर्निंग सर। Hello, good morning. क्या आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सुनाई दे रहा है सर। यस सर। क्या आप लोगों में से कोई भी चैट बॉक्स पे यस लिख के दे सकते हैं? क्या आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का, इसीलिए मैंने कल से ही ग्रुप में लिंक को डाल दिया था और मैं आप सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्लीज अटेंड करें बोल के। धीरे धीरे करके सबको आ रहे हैं, बट मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि कभी भी ट्रेनिंग सेशंस जो सुबह को ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या फिर कभी भी होता है, हमेशा कोशिश कीजिए कि 5-10 मिनट पहले से ही आप लॉग इन होके रहें, है ना? क्योंकि हम हमेशा टाइम पे शुरू करना चाहते हैं प्रोग्राम्स को, और जब ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो वो बहुत कुछ कंटेंट मिस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा प्लीज कोशिश कीजिए कि आप समय से पहले ही लॉग इन करके आ जाएं और टीम्स में आप ट्रेनिंग को अटेंड करना शुरू कर दें। खैर, लोग आते रहेंगे, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोग बहुत सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, अपने बिजनेस को वो सीरियसली खड़ा करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, इसी सोच के साथ बहुत सारे लोग डियर लाइफ के साथ जुड़े होंगे। और जाहिर सी बात है, आप लोग में से भी कई लोग होंगे जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि बिजनेस करने के लिए यहाँ पर जुड़े होंगे। तो जो लोग बिजनेस के लिए बहुत सीरियस है, सच में पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम कर रहे हो, मैं आप सबको बोलता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि बिजनेस जो भी करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट के साथ काम करता है, और उसको पता है कि बिजनेस यूं ही नहीं हो जाता। बिजनेस करने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए कई सारी चीजों को सीखना पड़ता है, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बहुत पहले से ही एक कहावत सुना होगा बिजनेस का, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है ना? तो ये जो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करना होता है, लोगों के सामने दिखाना होता है,
कई बार लोग इस चीज को इस कला को नहीं समझ पाते हैं या फिर इस कला को वो सीख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कभी बता ही नहीं पाते कि वो किस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और इसी चीज की वजह से उनका बिजनेस बहुत पीछे छूट जाता है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट टाइमर्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे फुल टाइमर्स होंगे, लेकिन आप अगर आज के सेशन को बहुत ध्यान से समझे, इस सेशन को अगर आप इंप्लीमेंट करें, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आप लोग इस सेशन को समझें, बल्कि इस आज का सेशन का सबसे बड़ा सक्सेस या फिर सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होगा कि आप इसको सक्सेसफुली कैसे इंप्लीमेंट करें। आप लोग में से जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग में से जो भी इंसान, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रांग बनेगा, मतलब इस ट्रेनिंग को अमल में लाएगा, एक्शन में लाएगा, वो बहुत ही जल्द से जल्द अपना रिजल्ट दिखेगा। तो आज का सेशन इसीलिए एक्शन वाइज, आपके काम वाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपके काम को बहुत इजी कर देगा। आपने अक्सर नए सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं, उन लोग से एक बात सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि सर हम शुरुआत कैसे करें, हम स्टार्ट कैसे करें। कुछ पार्ट टाइमर्स लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमारे मन में 10,000 रुपया कमाना तो है सर, मैं जॉब करता हूं, मैं 20,000 कमा रहा हूं, लेकिन मैं डियर लाइफ के साथ जुड़ा इसलिए हूं क्योंकि मैं पार्ट टाइम करते करते यहां से और 10,000 कमाना चाहता हूं। मेरी टोटल इनकम अगर मंथली 30,000 हो गई तो मैं संतुष्ट हूं। लेकिन वो डियर लाइफ से 10,000 मंथली कमाना तो चाहता है पार्ट टाइम करके, लेकिन कमाएगा कैसे, शुरुआत कैसे करे। वो कई बार इसी सोच के साथ शुरू तो करता है लेकिन अटक जाता है। तो आज फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे वो पार्ट टाइम कर रहा हो, वो चाहे फुल टाइम कर रहा हो, वो कोई भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, वो चाहे उसका पहले डायरेक्ट सेलिंग बैकग्राउंड हो या ना हो, आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको अटेंड करने के बाद, और अगर आप इसको एक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे तो हर कोई अपने बिजनेस को बहुत इजीली किक स्टार्ट दे सकता है और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो आज पूरा का पूरा जो सेशन है वो आपके मार्केटिंग के ऊपर है, और जैसे कि मैंने कहा, जो दिखता है वो बिकता है। वेल, शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं आपको आपके सामने एक पीपीटी शेयर करता हूं। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कंप्यूटर स्क्रीन तो प्लीज मुझे बता दें कि हाँ यस, मुझे कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है? थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस नीड्स अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। आप सबको पता है कि एक बेहतरीन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चाहिए। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मतलब क्या? अपना प्रेजेंस दिखाना, लोगों के सामने अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को सामने लाना ताकि लोग जाने, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चाहिए, और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई पैम्पलेट्स का इस्तेमाल करता है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो एक लड़का किसी चौक के सामने, किसी एक स्ट्रीट के सामने खड़ा हुआ है, गली में खड़ा हुआ है, ट्रैफिक के सामने खड़ा हुआ है, और वो वहां पर पैम्पलेट्स बांट रहा है। आपने देखा होगा, जब भी कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं, वहां पर स्कूल एंड कॉलेजेस आ जाते हैं अपने अपने पैम्पलेट्स बांटने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन करो, हमारे यहाँ एडमिशन करो। लोग पैम्पलेट को देखेंगे तो उनके तरफ खींचेंगे। वैसे ही बहुत सारे पैम्पलेट मार्केटिंग, ब्रोशर देना, बहुत सारे लोग अनाउंसमेंट, आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऑटो में बैठ के लोग पहले अनाउंसमेंट करते थे, हाँ, कि यहाँ पर नया दुकान खुला है, यहाँ पर नई कंपनी खुली है, इसका प्रोडक्ट्स आया है, कर दीजिए। एडवर्टाइजमेंट करना, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, पेपर, न्यूज़पेपर जब हम लोग पहले पढ़ा करते थे, आजकल भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में बड़े बड़े पेजेस में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, कई बार छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स भी होते थे। तो वहां से लेके आज बिजनेस टूल और आगे बढ़ चुका है, अब इंटरनेट तक पहुंच चुका है। आज आप फेसबुक खोलिए, कोई भी चीज अगर आप ढूंढे होंगे कहीं पर भी, सपोज आप एक शर्ट ढूंढ रहे हैं, तो आप देखेंगे फेसबुक खोलिए या फिर कोई भी गूगल क्रोम कुछ भी खोलिए, आपको बार बार शर्ट के एडवर्टाइजमेंट्स आते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। तो उनको पता चल जाता है आप खोज क्या रहे हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग्स हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया में लोग खुद प्रमोट कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन बिजनेस के लिए एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चाहिए, और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स चाहिए। तो ये टूल ही वो हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में,
आपके बिजनेस के बारे में और खास करके आपके बारे में मार्केटिंग करने के लिए हेल्प करता है। आप सोच के देखिए, फेसबुक प्रोफाइल, आपके फेसबुक प्रोफाइल दर्शाता है कि आप कैसे हो। आजकल लोग आपके फेसबुक प्रोफाइल अगर ऊपर से नीचे देख ले तो वो समझ में आ जाता है कि आपकी रुचि किस में है, आप किस चीज में इंटरेस्ट लेते हो। अगर आप लड़कियों के ही फोटो अपलोड करते रहो तो समझ में आ जाएगा कि भाई इसका इंटरेस्ट सिर्फ लड़कियां हैं। अगर आप मोटिवेशनल कुछ अच्छे लेसन्स दे रहे हैं तो वहां से उसको स्क्रॉल करके पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ये विजनरी है, ये कुछ बड़ा करने का इच्छा है इसका, ये लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है। आप अगर देखेंगे लोग सिर्फ स्पोर्ट्स का अगर अपलोड कर रहे हैं तो पता चल जाता है ये स्पोर्ट्स की रुचि रखता है, ये शायद स्पोर्ट्समैन होगा या कुछ और होगा। तो आपका मार्केटिंग टूल आपको दर्शाता है, लोग बहुत जल्दी ये मैसेज को कैच करते हैं। तो ये जो मार्केटिंग टूल है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको खास करके बोल दूं, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मार्केट करता है, आपकी फेस वैल्यू क्रिएट करता है। तो यहाँ वहां का कुछ भी पोस्ट मत कीजिए, बिकॉज लोग वहां से जानते हैं आपके बारे में, वो आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फेसबुक में क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, यहीं से आपका इमेज क्रिएशन होता है। खैर, ये तो सोशल मीडिया की बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं, है ना। तो सबको पता चल चुका है कि मार्केटिंग करना है और मार्केटिंग के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल चाहिए। आपको हमेशा अपने बिजनेस को एनालिसिस करना चाहिए। अपने बिजनेस को एनालिसिस कीजिए। कैसे एनालिसिस करेंगे? बहुत ही सिंपल है। आज मैं जो आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सोचिए, ध्यान से समझिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए। सबसे पहला, अपने बिजनेस को एनालिसिस कीजिए। कितने लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, कितने लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। क्या आपने देखा है कभी कि आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग, जो लोग आपको जानते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको पहचानते हैं, कहीं टपरी पे जाके आप चाय पीते हो, चाय वाले को हाय हेलो कहते हो, किसी ऑटो के साथ आप डेली आना जाना करते हो, वैसे तो आपको 10,000, शायद 5,000, 10,000 लोग इतने आज तक जानते होंगे। लेकिन उन लोगों में से आज तक कितने लोग आपके बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं? हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोग न्यू ज्वाइन करते हैं, वो तो कई बार कतराते हैं, अपने फैमिली तक को भी नहीं बोलते कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। क्यों? शर्म की बात क्यों है? क्या आपने दुकान खोला होता तो आप लोगों को नहीं बताते? जब हम कोई शोरूम का इनॉग्रेशन करते हैं, ग्रोसरी शॉप का इनॉग्रेशन करते हैं, पेट्रोल पंप का, चाय दुकान की, या फिर कुछ भी हो, जब भी हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, समोसे देते हैं, उनको पार्टी बनाते हैं, ताकि लोग हमारी दुकान में आने का आदत डालें। उनको पता चलेगा हमारा कोई नया बिजनेस है तो वो और लोगों को बताएंगे। तो हम यही चीज अपने बिजनेस के साथ क्यों नहीं करते? हम क्यों कतराते हैं लोगों को बोलने के लिए? हम क्यों समझ लेते हैं पहले से ही कि लोग हमारे बिजनेस को नहीं समझेंगे, शायद वो हमारे ऊपर हंसेंगे या कुछ और बोलेंगे? नहीं, बिजनेस बिजनेस होता है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या फिर कोई और बिजनेस हो। लोगों को बताना चाहिए कि आप किस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो। लोगों को बताना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स क्या है, आप क्या करते हो, तभी तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। तो सबसे पहला, कितने लोग आपके बिजनेस और प्रोडक्ट्स को जानते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन उसके बाद ये आपको सोचना है कि लोग जानते तो हैं, पर कितने लोग मानते हैं आपको? आपके लोग जानते तो हैं आपके बिजनेस के बारे में, पर कितने लोग मानते हैं? आपके बिजनेस के प्रति कितने लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? कितने लोगों का विश्वास बिल्डअप हो चुका है? लोग जानते हैं पर मानते नहीं। ऐसा होता है। मैंने सबको बिजनेस बता दिया है, लेकिन लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग मानते नहीं मेरे ऊपर, है ना। लोग मानते तो हैं, कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं लेकिन मांगते नहीं? वो मानते तो हैं, विश्वास तो है, पता है कि शिवाशीष किसी नेटवर्क बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मांगते नहीं है। वो हमसे कभी पूछते नहीं है। लोग, कितने लोग मांगते हैं, कितने लोग मांगते हैं पर खरीदते नहीं? लोग आते हैं, वो मांगते हैं, हमको बोलते हैं दिखाइए दिखाइए दिखाइए, आपके पास क्या प्रोडक्ट्स है? आप दिखाते हो, वो देखते हैं, लेकिन खरीदते नहीं, पैसा नहीं निकालते। बोलते हैं मेरे को ये सो एंड सो प्रॉब्लम है, अभी नहीं खरीद सकते, कुछ और प्रॉब्लम है। तो लोग खरीदते नहीं है, दरवाजे के पास खड़े हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन खरीदते नहीं है। मैं प्लान शो करते जा रहा हूं, कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो लोग मांग रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे। और कुछ लोग खरीदते हैं पर बताते नहीं। वो खरीद तो लिया है, लेकिन उसको आपकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, शायद उसको सर्विस पसंद नहीं आया, आप उसके आईडी में बिलिंग नहीं की, किसी और से पता चला कि अरे यार ये तो डीपी प्राइस में मिलता है, आपने एमआरपी में बेच दिया, या फिर शायद उसको बीवी नहीं मिला। जब उसको वहां से पता चला तो वो गुस्सा हो गया
या फिर वो डिससेटिस्फाइड हो गया और वो किसी को नहीं बता रहा है। तो ऐसे आपके बिजनेस में आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कितने लोग आपके बिजनेस और प्रोडक्ट्स को जानते हैं, कितने लोग जानते हैं पर मानते नहीं, कितने लोग मानते हैं पर मांगते नहीं, और कितने लोग मांगते हैं पर खरीदते नहीं, और जो लोग खरीदते हैं कितने लोग खरीदते हैं पर बताते नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर मंथ एवरी मंथ आपको ये बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कितने लोग मेरे से इस बार मेरे प्लान को सुने, कितने लोग मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की रुचि दिखाए, और उनमें से कितने लोग मुझसे मांगे। जो लोग मांगे उन लोगों में से कितने लोग खरीदे, और जो लोग खरीदे उन लोगों में से कितने लोग दूसरे लोगों को बता के इस नए सिस्टम पे नया यूजर क्रिएट करके, नए डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करके इस नेटवर्क पे लाए। अगर आप ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज ही से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी बड़े बिजनेस की नींव जो होती है ये यहीं से शुरू होती है। यहीं से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, समझ जाएंगे कि आपको नेक्स्ट प्लान क्या करना है। इस रेशियो को बेहतर बनाएं, बिजनेस अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आप इस रेशियो को अच्छा बनाएंगे, जितने लोगों को आप, जितने लोग जानते हैं अगर वो मानने लग गए, ज्यादा से ज्यादा लोग मानने लग गए, ये रेशियो बेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, लोग मांगना शुरू कर दें। जितने लोग मानते हैं अगर वो लोग मतलब मांग नहीं रहे हैं, अगर ये रेशियो को आप ठीक कर दोगे तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे। जितने लोग मांग रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, अगर आप इस रेशियो को ठीक कर दोगे तो लोग बताना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पूरा रेशियो को बेहतर बनाना पड़ेगा। जितना आप बेहतर बनाओगे आपका बिजनेस उतना बेहतर होते चला जाएगा। एनालाइज योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को एनालाइज कीजिए। जानते हैं वो पर मानते नहीं, इसका मतलब क्या है? वो जान रहे हैं, आपके बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं, पर मानते नहीं है। इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वीक है। आप उतने अप टू मार्क नहीं हो कि उनके मन में आप विश्वास क्रिएट कर पा रहे। पता नहीं आप क्या बोल रहे हो जिससे वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, उनको आपको प्रॉपरली समझाना पड़ेगा, ऐसी चीजें समझाना पड़ेगा जो उनकी नीड्स है। उनकी नीड्स के साथ अगर ये मैच होगा तो वो मानना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर लोग जानते हैं पर मान नहीं रहे, अगर मानते हैं पर मांग नहीं रहे हैं, अगर मानते हैं चलो अच्छा प्रोडक्ट्स है, अच्छी सिस्टम है आपकी, लेकिन मुझे ज्वाइन नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स, अगर वो मांग नहीं रहे हैं तो याद रखिए आपको आपके कंटेंट के ऊपर मार्केटिंग करना पड़ेगा। वो लेने के लिए तैयार तो हैं, आपके दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन मांग नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, है ना? तो आपको कंटेंट के ऊपर जो आप पोस्ट कर रहे हो, लोगों को जो बता रहे हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, चाहे वो सर्विस वाइज हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो ऑफर्स हो। कोई इंसान को आप तुलसी दे रहे हो, बोलते हो कि सर ये 199 इसका प्राइस है, वो बोलता है नहीं नहीं मैं इतना नहीं दे सकता। आप सडनली बोलते हो सर मैं डिस्काउंट कर दूंगा, आपको 60 रुपए में दे दूंगा डीपी प्राइस में, आप ज्वाइन कर लीजिए, मेंबर बन जाइए। वो अचानक से देखता है अरे 30% डिस्काउंट हो गया, बोलता है यस सर आपके लिए। तो वो एक स्टेप अहेड बढ़ जाता है, वो आपसे मांगने लगता है। अगर लोग मांग रहे हैं, अगर लोग मांग रहे हैं पर खरीद नहीं रहे हैं, अगर आपसे लोग मांग रहे हैं पर खरीद नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं, आप उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो। आपको जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आपको वहां फोकस करना पड़ेगा, आपको आपके प्रेजेंस पे फोकस करना पड़ेगा, उनके लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल बनाना पड़ेगा। बिकॉज एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कस्टमर कभी भी रुकता नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव खोज लेगा। उसको मसाले आज चाहिए, आप उसको 4 दिन बाद दोगे वो नहीं रुकेगा, वो कोई ना कोई और ब्रांड खोल लेगा। और एक बार आदत छूट गई तो वो डिस्ट्रीब्यूटर गया, वो यूजर गया आपसे। तो आपको प्रेजेंस, आपको अवेलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, आपको उनको जल्द से जल्द अवेलेबल कराना पड़ेगा। और अगर लोग मांग रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रेजेंस, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, राइट? तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। लोग खरीद रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे, कोई नया सिस्टम को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, किसी और को बताते नहीं है, इसका मतलब क्या? वो नाखुश है, वो यूज तो कर लिए लेकिन नाखुश है। शायद आपकी सर्विस से नाखुश है, शायद आपकी क्वालिटी से नाखुश है, शायद आपकी पैकेजिंग से नाखुश है। आपको सर्विस को बेटर बनाना पड़ेगा, आपको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करनी पड़ेगी, शायद आपको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करनी पड़ेगी, उस सर्विस को इंप्रूव करना पड़ेगा, लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग अपने यूजर्स को बेचने के बाद उनको 15 दिन बाद कॉल करके पूछते हैं सर प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, क्या आप उसको सही डोज में यूज कर रहे हो? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो लोग 1 महीने बाद उनको कॉल करके पूछते हैं सर
अच्छा लग रहा है? कुछ इंप्रूवमेंट आया? क्या रीऑर्डर करना चाहेंगे? फीडबैक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फीडबैक लेना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है पर बता नहीं रहा है, तो आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। जितना ज्यादा ये रेशियोज बढ़ते जाएंगे, जितना बेहतर होते जाएगा परसेंटेज, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और ये चीज को करने के लिए, इस बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, माने, मांगे, खरीदे और बताएं, इस चीज के लिए, आपके स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के लिए हम आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोशनल टूल लेके आ गए हैं, डियर लाइफ। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल टूल लेके आ गए हैं, और मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल टूल का नाम है डियर लाइफ कैनोपी। आज हम डियर लाइफ में डियर लाइफ का कैनोपी को लॉन्च कर चुके हैं फ्रेंड्स, और ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस टूल एवर। ये आपके मार्केटिंग को इतना बेहतरीन बना देगा, इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपकी मार्केट में प्रेजेंस इतना बेहतरीन बना देगा कि आप अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आप सबको बधाई हो कि आप लोगों के डियर लाइफ फैमिली में इतने डिमांड होने के कारण से हमको ये लॉन्च करना ही पड़ा, और आज आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में उसको डाउनलोड्स में अवेलेबल है। आप इसको खुद डाउनलोड करके खुद प्रिंट करा सकते हैं। याद रखिए, डियर लाइफ ने इसको प्रोडक्ट नहीं बनाया, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा दिया, डिजाइन बना के। आप अपने हिसाब से प्रिंट करके इसको कर सकते हैं, है ना? जहां पर दूसरे कंपनीज इसको प्रोडक्ट बना देते हैं, हमने इसको प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने इसको डिजाइन करके अवेलेबल बना दिया, ताकि आप अपने इलाका में अपने हिसाब से इसको प्रिंट करके यूज कर पाए। तो आप सबको बधाई हो कि डियर लाइफ का कैनोपी आज अवेलेबल हो चुका है आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल के डाउनलोड्स पे। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस डियर लाइफ के कैनोपी के बारे में। डियर लाइफ कैनोपी, कैनोपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोशनल टूल ऑफ बिजनेस। कैनोपी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोशनल टूल है फ्रेंड्स मार्केटिंग करने का। इट जनरेट्स अ नेवर एंडिंग लीड्स फॉर योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस के लिए इतना बड़ा लीड क्रिएशन करता है कि आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। ये लीड जनरेशन करने के लिए, आपके बिजनेस के लीड जनरेशन करने के लिए बेहतरीन काम करता है। आपने कभी सोचा है, आप इतने सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं इस डियर लाइफ के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को शायद 4 साल हो चुका होगा, कुछ लोगों को 8 साल हो चुका डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ लोगों को 1 साल हुआ होगा, कुछ लोगों को 6 महीना हुआ होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, या फिर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं, किसी भी क्षेत्र के बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? क्या आप बोल सकते हैं? आप लोगों को कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज लगा है इस बिजनेस में? आप लोगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा है? मैं जानना चाहता हूं, प्लीज चैट बॉक्स पे लिख के दीजिए। मैं जानना चाहता हूं आप क्या फील करते हैं कि आपके बिजनेस पे सबसे आपके बिजनेस में सबसे क्या आप लोगों को डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं? सर सॉरी टू इंटरप्ट, राहुल पालीवाल कर बोल रहा देता हूँ हूं सर, म्यूट कर दीजिए सर सभी को सर। हाँ जी, हाँ, ओके फ्रेंड्स बताइए। चलिए मैं चैट बॉक्स पे लिखना चाहता हूं न्यू इनिशिएटिव। अच्छा, आपको लगता है कि न्यू इनिशिएटिव सबसे बड़ा चैलेंज? ओके ठीक है। मैं और जानना चाहता हूं कि कौन कौन बता सकता है कि आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप लोगों से सबसे बड़ा कौन सा, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, मतलब नए नए लोगों के पास कैसे पहुंचे, किसको बताएं, कौन है, किसको बताऊं? हर्षित जी को ये लगता है, किसी और को? कोई और? लिखिए 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी आना चाहिए मैसेजेस। न्यू अपडेट्स आपके लिए बड़ा चैलेंज। ओके, इंटरेस्टिंग है। ओके, कोई और, जल्दी जल्दी जल्दी, लोगों को बिलीव करवाना। वेरी गुड, राजेश जी बोलते हैं लोगों को बिलीव करवाना बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं लोगों के पास, रिजल्ट नहीं देना, न्यू इनिशिएटिव। अच्छा ठीक है, ओके। न्यू इन्विटेशंस। अच्छा, आप इन्विटेशन लिख रहे हैं कि इनिशिएटिव लिख रहे हैं? मेरे को लग रहा है शायद वो आप लिखना चाहते हैं इन्विटेशन, लेकिन वो इनिशिएटिव लिख जा रहा है। ओके, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। ओके, हाँ, इन्विटेशंस नहीं होने, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, चलिए, आप जो लोग
मैंने शायद आपने मेरा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपको क्या बोला कि आपके बिजनेस में बिगेस्ट चैलेंज कौन सी होती है, वो भी शुरुआत के तौर पे। अगर आप बिजनेस को शुरू करने का भी सोचें, सबसे पहला एक इंसान को शुरू तो करना है ना बिजनेस को। वो बिजनेस शुरू नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा तभी तो बाकी सब चीजें आती है, क्लोज करना ये सब तो बाद में आता है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस बिजनेस में वो ये है, किससे बात करूं अपने बिजनेस के बारे में, किसको बोलूं प्रोडक्ट के बारे में? अरे लोग ही नहीं है, लिस्ट खत्म हो गई है, लिस्ट है ही नहीं सर, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो किसी को नहीं पहचानता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब मैं उनको बोलता हूं कि लिस्ट बिल्डिंग करो, जब आपके सीनियर्स बोलते हैं, आप बोलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को लिस्ट बिल्डिंग कीजिए, 5-6 नाम लिख के रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बोलना किसको है। उनको लगता है कि मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। और अगर भी बोलूं, मैं अगर लोगों को बोलूं चलो ठीक है 100-200 का लिस्ट बना भी लूं, तो एक टाइम के बाद तो वो 100-200 की लिस्ट तो खत्म हो जानी है, फिर किसको बताऊं? और ऐसा भी तो नहीं कि सबके सब हाँ बोल देंगे। तो सर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में, वो होता है लीड्स 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 चाहिए, लोग चाहिए। बोलूं किससे, बात किससे करूं यार, किसको बोलूं? तो ये लीड्स होता है सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और जो इंसान इस लीड्स के सॉल्यूशन को डाल दिया, बाकी सब चीजें तो सीखी जा सकती है, बाकी सब चीजें तो वो आराम से कर सकता है। वो टाइम और प्रोसेस सीनियर से ट्रेनिंग लेगा, अपने आप सीख जाएगा, क्लोजिंग कैसा करना है, लोगों का एसटीपी कैसा करना है, ये सब सीख जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है लीड्स की। इनकी संख्या, ये लिस्ट की संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए आपकी, बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी तो आप लोगों को बताओगे। तो लीड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डियर लाइफ कैनोपी एक एक्सीलेंट बिजनेस प्रमोशन टूल है, जो आपके लीड जनरेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। डियर लाइफ कैनोपी एन एक्सीलेंट प्रमोशनल बिजनेस प्रमोशनल टूल, जो कि ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। आज हमारे पास जो डियर लाइफ कैनोपी है, आप देखिए, एक इस कैनोपी से आप अपने ब्रांड के बारे में, आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। लोग देखेंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्टेड होते हैं। कोई नया चीज लगा रहता है, वहां अट्रैक्टेड होते हैं, लोग आपके पास आते हैं, खींचे चले आते हैं। तो आप, कई बार हमसे डिस्ट्रीब्यूटर पूछते थे, सर कुछ ऐसा जरिया नहीं है जहां पर हम लोगों के पास ना जाए, लोग हमारे पास आए? जी हाँ, ये है ना, ये कैनोपी है, जहां पर आप डाल दोगे, लोग देखने के बाद लोग अपने आप आकर्षित होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्या लगा हुआ है, क्या प्रोडक्ट्स के लगे हुए हैं, कभी तो नजर जाएगा। आते जाते लोग जब जाते हैं, क्रॉस करते हैं, उनकी नजर पड़ती है, तो वहां से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्रति आकर्षित होते हैं। और जितने लोग आकर्षित होंगे, उतना ही ज्यादा लीड जनरेशन होगा। तो ये एक एक्सीलेंट बिजनेस प्रमोशनल टूल है, आपके ब्रांड को प्रमोट करने, लोगों को आकर्षित करने, और सबसे इंपॉर्टेंट लीड को जनरेट करने के लिए। जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतनी बड़ी लिस्ट तैयार। आप अगर सोचिए, मैं अगर दिन के 2 घंटे कैनोपी लगाता हूं सुबह को किसी पार्क के सामने, वहां पर 50 लोग हर दिन आते हैं। अगर 50 लोग भी आते हैं, मैं 10 दिन के लिए लगाता हूं, तो 500 लोगों की लिस्ट तो वैसे ही तैयार हो गई। उन 500 लोगों को अब बस जाके उनसे टाइम लेके उनको प्रेजेंटेशन दिखाना है, उनको फॉलो अप करना है, उनको क्लोज करना है। अरे जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा काम होगा आपके पास, उतने ही ज्यादा एंगेज्ड होंगे, उतना ही ज्यादा सीखेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके बिजनेस बढ़ने का। तो फ्रेंड्स, ये लीड जनरेट करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये कैनोपी आपकी इस लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। बिजनेस डेवलपमेंट, आपका बिजनेस डेवलपमेंट होता है, कहीं पर भी डाल दो। कोई नए स्टेट में गए हो, कैनोपी लेके चले जाओ, वहां डाल दो, कोई नहीं जानता, बिजनेस डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां कैनोपी डालोगे, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, लोग आपके पास आएंगे। तो बिजनेस डेवलपमेंट नए नए एरियाज में करने का एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस टूल है। बिजनेस एक्सपेंशन, आप नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नए स्टेट में शुरू करना चाहते हैं, किसी नए डिस्ट्रिक्ट में शुरू करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग एंड सेल्स कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट लोग आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, आपसे पूछते हैं, समझ जाते हैं, खरीद लेते हैं। सेल्स करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, पहले लोगों को अट्रैक्ट करो। लोग अट्रैक्ट होना चाहिए। आपको पता है सेल्स का एक सिंपल फॉर्मूला है, अट्रैक्ट, एंगेज, कन्वर्ट। अट्रैक्ट, एंगेज, कन्वर्ट, ये 3 चीजें। लोगों को पहले आकर्षित करो अपने तरफ, पहला स्टेप। दूसरा, उनको एंगेज करो। एंगेज मतलब क्या? उनको अवेयरनेस दो, उनके माइंड में इंटरेस्ट पैदा करो। एक बार वो इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेल में।
तो अगर आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उनको एंगेज कर सकते हो, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी सेल आराम से क्लोजिंग हो जाएगी। यही होता है सेल्स का फनल, यही होता है सेल्स जिसको हम कहते हैं। तो ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग्स एंड सेल्स, आप सिर्फ 2 घंटा देके एक एक दिन में आप 10,000 बीबी, 15,000 बीबी, 20,000 बीबी, मतलब एक दिन में ही कोई इंसान शायद ब्रांड बन सकता है। सोचा है कभी कोई इंसान स्टार बोनस अचीव कर सकता है ना, अपने बलबूते पे। तो फ्रेंड्स, टीम बनाना, लीड जनरेशन क्रिएट करना, ऑन द स्पॉट सेल करना, लेकिन यहां इस कैनोपी का इंटेंशन ऑन द स्पॉट सेल नहीं है। इसका इंटेंशन है कितना बड़ा लीड क्रिएट कर सकते हो आप, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ एक एक प्रोडक्ट बेच के हम बड़े नहीं बनने वाले हैं। हमको तो टीम चाहिए, जितनी बड़ी नेटवर्क होगी उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा, क्योंकि वो फर्दर दूसरे लोगों को बताएंगे और नए सिस्टम पे लेके आए। तो हमारा जो इंटेंशन है वो लीड क्रिएशन का है। ओके, सो एनीवन कैन बिल्ड बिजनेस यूजिंग दिस कैनोपी एनीवेयर। आप कोई भी इंसान कहीं पर भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है इस डियर लाइफ के कैनोपी का इस्तेमाल करके। फ्रेंड्स, आपके टारगेटेड एरियाज कहां है, कहां पर आप ये कैनोपीज डाल सकते हैं? आप पार्क्स में डाल सकते हैं। आपने देखा होगा, हालांकि अभी हमने हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे बहुत सारे लीडर्स, हम इवन ऑफिशियल साथी लोग इस विंटर सीजन में हम उसका फायदा उठा रहे हैं। मॉर्निंग इस विंटर के सीजन पे लोग जहां पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, किसी भी पार्क के सामने आप डाल सकते हैं। वहां पर लोग वैसे ही हेल्थ कॉन्शियस, वेट लॉस करने के लिए लोग पार्क्स जाते हैं, जॉगिंग करने, रनिंग करने। उनके माइंड में ऑलरेडी इंटेंशन है, उनकी जरूरत है बॉडी को फिट रखना है, बीमारी है इसीलिए जा रहे हैं पार्क, वेट लॉस करना है इसलिए बीमारी के लिए सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं पार्क। तो वहीं पर अगर एक और सॉल्यूशन मिल जाए उसी के पास, तो लोग आपके प्रति आएंगे, आकर्षित होंगे, लेंगे, और वहां पर ऑन द स्पॉट सेल होगा। तो फ्रेंड्स, एक पार्क, जहां पर भी आपके शहर में पार्क्स हैं, आप वहां पर कर सकते हो। ऑफिस लोकेशंस, कोर्ट के सामने, किसी भी ऑफिस लोकेशंस के सामने आप इस कैनोपी को डाल सकते हो। कॉलेजेस के सामने, जहां पर यूथ है, जहां पर लोगों को इनकम की जरूरत है, वहां पर आप डाल सकते हैं। आप एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स में डाल सकते हो। बहुत सारे लोग एग्जीबिशंस और इवेंट्स में डालते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको नेसेसरी परमिशन लेने की जरूरत पड़े, वहां पर आप पहले से ही परमिशन ले लीजिए, क्योंकि कई बार कोर्ट के सामने, थाने के सामने, वहां पर हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है। तो अगर आप वहां के अथॉरिटी से परमिशन ले लेते हैं, तो आप आराम से इस कैनोपी को डाल सकते हैं और बहुत सारे लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एरिया है मार्केट में, कहीं पर भी हम ये कैनोपी डाल सकते हैं, लेकिन कैनोपी को हमेशा वहां डालना जहां पर लोग आते जाते हैं, जहां पर लोग आपको देखते रहें। वैसे मैं आपको कैनोपी के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैनोपी का डिजाइन को दिखाना चाहता हूं, ताकि बता दूं कि आप समझ जाए कि हमारे कैनोपी को किस तरीके से बनाया गया है। और उसके लिए मैं आपको कैनोपी का डिजाइन एक बार आपके सामने दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये है हम लोग का कैनोपी, ये है हम लोग का कैनोपी जो आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये है हम लोग का कैनोपी, जो कि 4x4 इंटू 7 फीट का आता है। मतलब उसकी जो हाइट है वो 7 फीट की है और उसकी जो चौड़ाई है वो 4x4 की है ना। इसकी जो फ्रेम है, जो स्टील फ्रेम होता है, वो आप किसी भी जहां पर प्रिंटिंग होता है वहां पर आप अपने लोकल मार्केट में उसका फ्रेम को खरीद सकते हैं, वहां पर वो लोग बेचते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो आप इसके फ्रेम को खरीद लिए और इसकी जो डिजाइनिंग है वो प्रिंटिंग करने के लिए किसी भी प्रिंटिंग ऑफिस में आप दे देंगे तो वो प्रिंट करके दे देगा आपको, राइट। और डिजाइन तो हमने ऑलरेडी दे दिया है, बस मैं आपको डिजाइन एक बार दिखा देना चाहता हूं। ये 4x4x7 का है, जिसकी हाइट 7 फीट की है टोटल और उसकी चौड़ाई 4-4 फीट। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट और राइट का हिस्सा है, वहां पर आपको डियर लाइफ के ब्रांड्स दिखाई देंगे, जहां पर हम लोग का ब्रांड का बारे में बताया गया है। तो लोग हमारे ब्रांड के बारे में पता कर सकेंगे। और सामने जो हिस्सा है, जो सबसे ज्यादा विजिबल होता है, लोग जिसको सबसे ज्यादा देख पाते हैं, वहां पर डियर लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, डियर लाइफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और बीच में लिखा गया है कि हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। हम आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। वहां पर हमने बाइफरकेट कर दिया, हमने कैटेगरीज डाल दिए हैं। ब्लड शुगर, बोन जॉइंट एंड हेल्थ, हेल्दी स्किन एंड हेयर, इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड कंट्रोल। हमने उन चीजों को डाला है जहां पर जिस बीमारी से, जिस प्रॉब्लम से लोग सबसे ज्यादा जूझते हैं। तो लोगों की सबसे ज्यादा संख्या जिस चीज की है, लोग उसको देख के आकर्षित होंगे, वो पूछने आएंगे आपके पास। इसी वजह से हमने उन चीजों को चूज किया है जिससे सबसे ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम होता है। और उसके नीचे वाले हिस्से में आप देख पाएंगे, नीचे वाले हिस्से में, हाँ, नीचे वाले हिस्से में
हमने लेफ्ट साइड पे अपने डाइजेशन के लिए जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए उसको हमने डाला है ना, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, यूरिन इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइनल वॉर्म, इसको डाला है हमने, उसके लिए एक सेगमेंट रखा है। बीच में जो हम लोग का सबसे बड़ा यूएसपी प्रोडक्ट है, जिसको सबसे ज्यादा लोग डिमांड पे रखते हैं, उसको हमने रखा है, प्रोटीन और नोनी को। और उसके साथ साथ राइट हैंड साइड में हमने वेट मैनेजमेंट एंड वेट कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए हमने उसको रखा है। तो ये लोगों की नीड्स है फ्रेंड्स, करंट नीड्स है जो लोग आपसे डिमांड करते हैं। आप ये जो एफ वाला हिस्सा है आप देख सकते हैं, डिजाइन ई, डिजाइन एफ, डिजाइन जी लिखा हुआ है ना, तो ये वो हिस्से हैं। आप अगर एक चीज को ध्यान में देखें तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां पर डिजाइन एफ एंड F2 लिखा हुआ है, डिजाइन एफ एंड F2, क्योंकि हमने ये डिजाइन एफ एंड F2 में नीचे के बीच वाले हिस्से में हमने 2 ऑप्शन आपको दिया है। आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं आप उसका प्रिंटिंग करवा सकते हैं। जैसे F1 में प्रोटीन और नोनी के बारे में दिया गया, और F2 में हमारे कंपनी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में दिया गया है। बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन हेल्थ केयर, जीरो इन्वेस्टमेंट, वर्क फ्रॉम होम फॉर स्टूडेंट्स, जॉब होल्डर्स, हाउसवाइफ, रिटायर्ड प्रोफेशनल एंड ऑल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड। तो लोग जिनको इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, आप सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह पे कैनोपी लगा रहा हूं जहां पर लोगों को इनकम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो इसको देख के आकर्षित होंगे, तो आप इस हिस्से को लगा सकते हो। आप अगर ऐसे जगह पे प्रमोट कर रहे हो जहां पर ऐसे लोग ज्यादा हैं जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, हेल्थ को देख के आएंगे आपके पास, तो आप इस पोर्शन को लगा सकते हो। आप दोनों में से कोई भी एक चूज करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप प्रोटीन और नोनी को लगाएंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और अगर आप बिजनेस प्रमोशन को लगाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये डिजाइन आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप बिजनेस प्रमोशन कर पाए बहुत इजीली। तो ये आपके डाउनलोड्स में ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रेंड्स, ये आपके डाउनलोड्स में ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल के डाउनलोड्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। याद रखिए कि जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल खुलेगा जहां पर हमारे डियर लाइफ का कैनोपी का इमेज होगा, उसके नीचे लिखा रहेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल ड्राइव के और आपको ले जाएगा, फिर वहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी। अब आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे वो सीडीआर फाइल है। ये मत समझिए कि इसको मैंने डाउनलोड तो कर दिया लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा, वो सीडीआर फाइल है जो कि स्पेशली जो लोग प्रिंटिंग करते हैं उन्हीं के सॉफ्टवेयर में खुलता है। तो आप अगर उसको डाउनलोड कर भी लें तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि कहीं ये डाउनलोड तो नहीं हुआ। ये डाउनलोड हो चुका है लेकिन आपके में नहीं खुलेगा क्योंकि आपके में वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप कभी भी इसको डाउनलोड कर रहे हैं, जहां पर प्रिंटिंग हो रहा है उनके पास ये सॉफ्टवेयर होता है, आप उन्हीं के कंप्यूटर से डायरेक्टली आप उनको कर सकते हैं, या फिर आप पेन ड्राइव में लेके उनको दे सकते हैं, वो समझ जाएंगे इसको कैसे प्रिंट आउट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपके डाउनलोड सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इन सब जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, चलिए अब देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग ए कैनोपी एक्टिविटी। अगर आप कैनोपी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ध्यान किस चीज का रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फ्रेंड्स। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस, जागे हुए हैं, नींद आ रहा है, कंबल अम्बर ओढ़े हुए हैं, निकाल दीजिए, एक्टिव हो जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार होता है ऐसा कि ट्रेनिंग सेशन जब घर पे हो रहा है ना, आजकल ये जूम एक अच्छा तो हो गया है लोगों के लिए कि लोग कहीं पर भी बैठे ही प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई कंबल ओढ़े हुआ है, कोई तो सो गया है, ट्रेनिंग अपने आप चल रहा है। ऐसे नहीं करने का, ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करने का। ट्रेनिंग होता है, चाहे आप कैसे सीट के सामने बैठे हो किसी ऑडिटोरियम में या फिर जूम, है ना, जिंदगी बदल सकती है ये ट्रेनिंग्स। ओके, चलिए, तो थिंग्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग ए कैनोपी एक्टिविटी। कैनोपी एक्टिविटी जब आप कर रहे हो तो आपको क्या करने का है, आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, कैनोपी के बाहर खड़े होइए, कैनोपी के अंदर नहीं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि कैनोपी जो होता है उसके अंदर जाके खड़े हो जाते हैं, वहां पर स्टूल लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं। अगर आप कैनोपी के अंदर खड़े होंगे ना तो आपके पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। कैनोपी जो होता है वो मार्केटिंग के लिए होता है, वो विजिबिलिटी के लिए होता है, उसको लोग देखें और उसके प्रति आकर्षित हों, उसके लिए होता है। आप सोचिए, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हो, प्रोजेक्टर लगाए हो, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे गिर रहा है, लेकिन आप ट्रेनिंग लेते वक्त क्या होता है, हमेशा क्रॉस करते रहते हो और आप प्रोजेक्टर के सामने चलते जा रहे हो।
लोगों को क्या क्या दिखाई देगा, क्या विजिबिलिटी होगा? उसमें कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होंगे, लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, आपका पर्पस प्रोजेक्टर का फेल हो जाएगा, वो मार्केटिंग टूल बन ही नहीं सकता। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट, जो दिखता है वो बिकता है ना? तो आप ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। तो इसीलिए कैनोपी के बाहर खड़े हो जाइए, कभी भी अंदर नहीं। बाहर स्टूल लगा लीजिए, बाहर बैठिए, लेकिन अंदर मत बैठिए। दूसरा, इट्स बेटर इफ एक्टिविटी इज डन इन ग्रुप। इट्स बेटर इफ एक्टिविटी इज डन इन ग्रुप, क्राउड अट्रैक्ट्स मोर क्राउड। अगर आप इसको ग्रुप एक्टिविटी बना देते हैं, 2-3 जन मिलके करते हैं, 4-5 जन मिलके करते हैं, वहां पर खड़े रहे, तो पता है क्या होता है? लोग भीड़ को देख के आकर्षित होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इतनी भीड़ क्यों लगी है, वो लोग पीछे आते हैं, आपके प्रति आपके पास आते हैं। तो वहां पर कोशिश कीजिए, आप अकेले भी हैं तो कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसको ग्रुप में कर सकते हैं तो और भी बेहतर बन जाएगा, इसकी इफेक्टिविटी और भी बड़ी हो जाएगी। आपने कभी देखा है, आप रास्ते में गाड़ी चला के जा रहे हो, अगर कहीं पर भीड़ जमी हुई है तो अपने आप ब्रेक हम स्लो कर देते हैं, गाड़ी को स्लो कर देते हैं, पीछे देखते हैं कुछ क्या हुआ है क्या, लोग भीड़ में क्यों लगे हुए हैं। कहीं पर कोई कोई दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो हम वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, देखते हैं, हमारा अटेंशन चला जाता है वहां पर कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। आपने कभी देखा होगा, आप मेले में जाइए, कहीं पर भी किसी मार्केट में जाइए, जो पानी पूरी पुचका, जिसको हम लोग गुपचुप कहते हैं, पानी पूरी के स्टॉल्स 5-6 तो लगे हुए हैं, लेकिन हम उसी पानी पूरी के स्टॉल में ज्यादा जाते हैं जहां पर भीड़ लगी हुई। क्यों? अरे भीड़ लगी हुई है तो हमको पता है कि लो हमको तो वो देर में देगा, फिर हम खाली जगह पे क्यों नहीं जाते, जहां पर भीड़ लगी हुई है वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि दिमाग बोलने लगता है जहां भीड़ लगी हुई है मतलब वहां अच्छा बनाता होगा, इसीलिए भीड़ लगी हुई है। तो लोग अपने आप, अपना दिमाग अपने आप खेलने लगता है, गेम्स खेलता है, ये साइकोलॉजिकल गेम है फ्रेंड्स। तो आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, आपको ग्रुप्स में करना पड़ेगा, जितना ज्यादा ग्रुप्स में करोगे इफेक्टिविटी उतनी बेहतरीन होगी। तो इसीलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी में कीजिए। मैं तो आपको कहूंगा, जहां पर आप इंडिविजुअली क्रिएट कर रहे हो, कर रहे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रुप नहीं है तो मैं नहीं करूं, नहीं, आप इंडिविजुअली भी कीजिए, आपको भी मिलेगा, लेकिन ग्रुप अगर है तो ग्रुप में कीजिए। क्राउड अट्रैक्ट्स मोर क्राउड, भीड़ भीड़ को आकर्षित करता है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज वेयर कंपनी टी शर्ट ड्यूरिंग एक्टिविटी। हमेशा कोशिश कीजिए आप कंपनी के टी शर्ट को ही पहन के रहें, बिकॉज जब आप कंपनी की टी शर्ट पहनते हैं तो एक और अट्रैक्शन, एक और बिजनेस टूल बन जाता है, जहां पर लोग देख के आपके प्रति आकर्षित हैं, और वो लोग समझ जाते हैं कि आप इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको पूछना है, आप ही से पूछना है इस प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइस के बारे में। इसीलिए टी शर्ट हमेशा पहना कीजिए। रिमेंबर, कैनोपी एक्टिविटी इज डन फॉर लीड जनरेशन। कैनोपी एक्टिविटी लीड जनरेशन के लिए है, लिस्ट बढ़ाने के लिए है। जितनी ज्यादा लिस्ट होगी उतनी बड़ा बिजनेस होगा। आपने कई बार देखा होगा, आपके बिजनेस में कई सारे पार्ट टाइमर्स हैं, जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर मैं हर दिन ये बिजनेस को नहीं कर सकता, मुझे कमाना तो है, मुझे एक्स्ट्रा पैसा कमाना तो है, लेकिन मैं इसको पार्ट टाइम करूंगा। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं, सर मैं हर दिन नहीं आ सकता गुरुकुल, मैं आपकी ट्रेनिंग्स नहीं ले सकता, मैं जूम पे अटेंड नहीं कर सकता, मेरे सुबह से 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है, मैं सिर्फ संडे सैटरडे काम करूंगा। कोई बात नहीं, आप संडे सैटरडे के लिए 2 घंटे भी दे सकते हो ना, तब भी आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। कैनोपी लगा लो, 2 घंटे के लिए आप कैनोपी लगा लो, देखो ऑटोमेटिकली लीड जनरेट हो जाएगा। बस सीनियर का सपोर्ट लो और खुद करना शुरू कर दो, उनको फॉलो अप कीजिए, उनके पास जाके प्लान शो कीजिए, आपके बिजनेस अपने आप बढ़ेंगे। तो लीड जनरेशन करने का एक बेहतरीन तरीका फ्रेंड्स, चाहे वो हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड प्रोफेशनल हो, चाहे वो पार्ट टाइमर ही क्यों ना हो, वो कर सकता है इस कैनोपी के माध्यम से लीड जनरेट, है ना? वो इस कैनोपी के माध्यम से लीड जनरेट कर सकता है। तो पार्ट टाइमर्स के लिए तो ये और भी बेहतरीन चीज है। उसके बाद लिसन एंड अब्सॉर्ब द प्रोस्पेक्ट्स इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हिसाब से सेल करना शुरू करते हैं। आप देखो वो कौन सी प्रोडक्ट को उठा रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है आपको, क्या वो आपको पूछ रहा है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आता है, कोई नया इंसान आता है, वो बोलता है पेट के लिए, एसिडिटी के लिए आपके पास कुछ है, तो समझ जाइए उसकी एसिडिटी की कोई समस्या होगी। अगर उसकी नहीं है तो उसकी फैमिली मेंबर में किसी की होगी। वो एसिडिटी को लेके मतलब पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आपको पूछ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पेट के साथ साथ उसको वेट लॉस, ये डायबिटीज, वो आप बताइए। लेकिन सबसे पहला फोकस आप उस चीज को करें जिसके बारे में उसकी नीड है, जिसके बारे में वो पूछ रहा है ना? तो आप सब कुछ पुश करने के चक्कर में वो क्या होगा, बोलेगा अरे ये तो मेरे को बेचने से चला गया, मैं भाग जाएगा।
तो आपको क्या करना है, आपको उसके नीड्स को, इंटरेस्ट को देखना है, कौन से प्रोडक्ट को उठा रहा है, किस प्रोडक्ट के और देख रहा है, वो किसके बारे में पूछ रहा है। आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसके नीड के हिसाब से उसको गाइड कीजिए। गाइड हिम अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अगर आप ये करेंगे, आपकी इफेक्टिविटी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। डोंट ट्राई टू यूज वर्ड्स लाइक बेस्ट प्रोडक्ट्स, गुड, यूनिक। बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर तुलसी के बारे में बताना पूछते हैं क्या ये क्या है, तो वो लोग बोलते हैं सर ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। अरे सब जानते हैं कौन सी कंपनी अपने बारे में बुरा बोलता है, कौन इंसान दुनिया में बोलता है कि मेरी घटिया कंपनी है, मेरी घटिया प्रोडक्ट है। तो ये बेस्ट, यूनिक, गुड बोलने से कुछ नहीं चलेगा। आपको वो बताना पड़ेगा जिससे उसका फायदा हो। बेस्ट प्रोडक्ट्स बोलने से उसका फायदा नहीं होगा, और उसको पता है, ये तो सबको ही बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को अवॉइड कीजिए। ये मत बताइए, वो बताइए जो वो जानना चाहता है। आप उसको उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट क्या होंगे वो बताइए, तब वो उसको पता चलेगा। अगर पंच तुलसी के बारे में पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि ये तुलसी क्या है, तो आप उसको बताइए कि सर इंडिया में 7 प्रकार के तुलसी मिलते हैं और उन 7 प्रकार में से तुलसी में से हम 5 प्रकार की तुलसी का मिश्रण करके इस पंच तुलसी ड्रॉप को बनाए हैं। आप चाहे तुलसी के बेनिफिट्स तो आप जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर भी आप तुलसी यूज करना चाहें तो आपके घर के आंगन में आपको सिर्फ एक ही प्रकार की तुलसी मिलेगी। सोचिए, अगर एक प्रकार की तुलसी में इतने औषधीय गुण है, तो अगर 5 प्रकार की तुलसी को एक साथ मिला के लिया जाए तो वो आपके शरीर को कितना बेनिफिट दे सकता है। और आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने इस बॉटल में लेके आ गए। हम 5 प्रकार की तुलसी को इस बॉटल में पैक करके आपको दे रहे हैं। और इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, आपको सर्दी खांसी नहीं होगी, गले की खराशी नहीं होगी, वायरल इन्फेक्शन नहीं होंगे, वायरल फीवर्स नहीं होंगे, हेडेक नहीं होगा। न जाने कितने सारे बेनिफिट्स हैं पंच तुलसी के। तो अगर आप किसी को ये बताते हो ना, तब वो आपके प्रति आकर्षित होता है। फिर वो पूछता है आपका प्राइस कितना है, आप कहते हो सर एमआरपी 1199 रुपीज और डीपी प्राइस अगर आप मेंबर बन जाए तो 160 रुपीज। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ेगा? नो सर, डियर लाइफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मेंबरशिप प्राइस। ओटीपी शेयर कीजिए, मेंबर बन जाएंगे, इमीडिएटली आपके बिलिंग होगा, 160 रुपए मिलेगा। और अगर आप, और हो सकता है कि आपको कैशबैक भी मिल जाए। वो अगर पूछेगा कैसे कैशबैक मिलता है, तो बोलिए सर सिर्फ 2 मिनट दीजिए या 1 घंटा दीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। आप यहां से चाहे तो बड़ा इनकम भी कर सकते हैं। अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो हो गया प्लान शो, लीड जनरेट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये फैब, आप उसको ये बेस्ट, यूनिक, गुड प्रोडक्ट्स, इससे कुछ नहीं होने वाला, इसको मत बोलो। ये तो सबको ही बोलता है, ये तो वो भी बोलता है साला जिसका प्रोडक्ट भी नहीं है। आजकल मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रोडक्ट से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन तब भी वो बोलता है मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है। कमाल बात, कमाल के इंसान है सब। तो फ्रेंड्स, ये बेस्ट, यूनिक, ये सब के चक्कर में मत रहिए, इसके बारे में कोई नहीं सुनना चाहता। आप हमेशा उसके फीचर्स, बेनिफिट और फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में बताइए। ओके, हमने अभी हालांकि में एक एक्टिविटी शुरू किया था विंटर के सीजन में। हम टेबल लगा के वहां पर प्रोडक्ट्स को रखे थे और गर्म पानी के साथ लोगों को तुलसी दे रहे थे। जो पार्क्स में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे ना, अब विंटर सीजन में गले की खराशी होती है, और आपको पता है कि गर्म पानी के साथ अगर तुलसी किसी को दो तो इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है। तो हमने तय किया कि हम लोगों को गर्म पानी और तुलसी ड्रॉप, 2 ड्रॉप डाल के देंगे। और आपको पता है, वो लोग पीने के बाद, इतने लोग पीने के बहाने पे आते थे हमारे स्टॉल के पास, हमसे पूछते थे कि हम भीड़ को संभाल नहीं पाते थे। इतने ज्यादा लीड क्रिएशन, मतलब एक दिन में 40-50 लीड क्रिएशन हो जाते थे हमारे पास, सिर्फ 2 घंटा एक्टिविटी करके। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, ऑन द स्पॉट लोग लिखते थे। और उसके साथ साथ जब भी वो ग्लास में पानी पीते थे, जब भी वो गर्म पानी पीते थे, हम एक अलग से डस्टबिन रखे थे, एक अलग से थैला रखते थे। हम लोगों को बोलते थे, पीने के बाद जब वो फेंकने जाते थे तो हम उनको बोलते थे सर फेंकिए मत, हमको दे दीजिए, हम ले लेंगे, हम यहाँ नहीं फेंकते। अब पता है ये सिर्फ इतना करने से क्या इफेक्ट पैदा होता था? वो लोग हम लोग को देख के बोलते थे, अरे नहीं, ये लोग हाइजीनिक लोग हैं, इन लोगों के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब एक ग्लास को फेंकना नहीं है, ये मैसेज भी आपका इमेज अच्छा क्रिएट कर देता, आपको उनके सामने अच्छा बना देता है। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसीलिए कभी किसी को ग्लास ऐसे फेंकने के लिए मत बोलना सर मुझे दे दीजिए, मैं लेके प्रॉपर डस्टबिन में डाल दूंगा।
तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एंड यूज टेबल टू डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, हमेशा टेबल का इस्तेमाल कीजिए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने, है ना। आप हमेशा टेबल का इस्तेमाल कीजिए। आप अंदर रख सकते हैं, अंदर टेबल डाल सकते हैं और आप प्रोडक्ट को उसमें डालिए। स्माइल एंड ग्रीट पीपल, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर बिजनेस। लोगों को हमेशा नमस्ते बोलिए, बुलाइए एक स्माइल के साथ, क्योंकि आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको देख के लोग तय करते हैं। आप सोचिए, कोई आपके स्टॉल के सामने आता है, आप ऐसे करके खड़े, वो देख रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। वो सोचेगा अरे साला गजब इंसान है, ये तो अपने ही टशन में खड़ा हुआ है, इससे पूछूं क्या, मुंह फुला के खड़ा हुआ है, शायद बीवी के साथ झगड़ा करके आया होगा। आप अगर वहां पर उनके प्रति रिप्रेजेंटेबल नहीं होते, कोई आता है मेरे सामने, मैं देख रहा हूं वो पास आ रहा है और मैं दूर से ही उसको देख के बोलता हूं नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज आइए, गर्म पानी और तुलसी लीजिए, तो वो आदमी 50% तो वहीं पे कन्विंस हो जाता है ये आदमी अच्छा है ना। तो आप स्माइल एंड ग्रीट कीजिए, लोगों को ग्रीट कीजिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो फ्रेंड्स, कैनोपी एक्टिविटी बहुत 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 बड़ा बिजनेस टूल है, जो आपको एंडलेस, अनगिनत लीड जनरेट करके दे सकता है। आपकी बिजनेस कभी खत्म ही नहीं होगा, आपके लोग कभी कम ही नहीं पड़ेंगे। आप जितना ज्यादा ये एक्टिविटी करोगे, आपकी बिजनेस उतनी ज्यादा ग्रो होती जाएगी। किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये कैनोपी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात आता है, अब ये तो हो गया मार्केटिंग की बात, अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, जहां पर हम अब मार्केटिंग तो कर दिया, लोगों को बता तो दिया, लेकिन हम लोगों तक पहुंचाए कैसे, क्योंकि लोग मांगते हैं लेकिन खरीदते नहीं। लोगों को डिमांड पता है लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि आप उन तक अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, आप उनको प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके डियर लाइफ ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव, हमारे प्रमोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सीएमडी सर को, कि वो हमेशा फीडबैक लेते रहते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स लोगों से, और आपके नीड्स को वो जानते रहते हैं, और आपको नीड को समझते हुए आपके प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का सॉल्यूशन बनाते हुए एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव ले लिया है कंपनी ने, और कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है डियर लाइफ होम शॉपिंग। अब डियर लाइफ होम शॉपिंग क्या है? ये वो चलता फिरता दुकान है जहां पर आप खड़े हो गए, वहीं पर आपकी बिजनेस खड़ी हो गई, वहीं पर आपकी दुकान खुल गई। अब पहले हमको प्रोडक्ट्स बिलिंग करने के लिए मिनी फ्रेंचाइजी ब्रांच जाना पड़ता था, अब जाना नहीं पड़ता। अब सिर्फ आप सफायर एंड अबव अगर लीडर हैं, अब आपकी लेवल अगर सफायर हो चुकी है, कभी भी एक बार भी अगर आप सफायर बने हैं और उससे ऊपर के लेवल के हैं, तो आप अपना खुद का डियर लाइफ होम शॉपिंग ओन कर सकते हैं। आप अपना खुद का डियर लाइफ होम शॉपिंग आप ले सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है डियर लाइफ होम शॉपिंग का? सफायर एंड अबव कैन ओन ए डियर लाइफ होम शॉप। आपको पहले care@dearlife.co.in में आपको मेल करना है। आपको मेल करना है कि मैं होम शॉपिंग लेना चाहता हूं, मेरा नाम ये है, मेरा आईडी ये है, और मैं इस महीने को, इस ईयर के इस मंथ को मैं सफायर बन गया था, या फिर मैं सफायर अभी हूं। आपको इतना लिख के देना पड़ेगा इस मेल में, और कंपनी आपके फर्दर वेरिफिकेशन करेगी कि क्या आपको होम शॉपिंग देना चाहिए। हमको इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगते हैं, और उसके बाद कंपनी आपको वेरिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद आपको परमिशन दिया जाएगा। जब आपको परमिशन दिया जाएगा, तो आप ही के डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल, जिस डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल को आप खोलते हो, लॉगिन आईडी खोलते हो, वहीं पर एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा डियर लाइफ होम शॉपिंग, और वहां पर क्लिक करके आप खरीदारी कर सकते हैं। किस फ्रेंचाइजी से लेना चाहते हैं, आप अपने नियरेस्ट फ्रेंचाइजी, नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट मिनी फ्रेंचाइजी से लेना चाहते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, जो भी आपका सबसे पास हो। तो डियर लाइफ होम शॉपिंग कैन बिल्ड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नियरेस्ट मेगा फ्रेंचाइजी, मिनी फ्रेंचाइजी और ब्रांच। आप ब्रांच से लेना चाहते हैं, आप ब्रांच से ले सकते हैं। आप मिनी फ्रेंचाइजी से लेना चाहते हैं, आप मिनी फ्रेंचाइजी से ले सकते हैं। आप मेगा फ्रेंचाइजी से लेना चाहते हैं, आप मेगा फ्रेंचाइजी से ले सकते हैं। आपको ऑप्शन खुला है, आप किसी से भी, जो आपके पास है, आप उनसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। पहले क्या करना पड़ता था? पहले बहुत सारे लोग, जो लोग दूर दूर पे रहते थे, जिन लोगों का फ्रेंचाइजी और मेगा फ्रेंचाइजी पास में नहीं हुआ करता था, वो लोग पैसा कलेक्ट करके जाते थे
मिनी फ्रेंचाइजी, मेगा फ्रेंचाइजी में डिपॉजिट करते थे, वहां से प्रोडक्ट लाके फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को जो नए ज्वाइन किए उनको प्रोडक्ट देते। अब इस प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाते थे, इंस्टेंट डिलीवरी नहीं हो पाता था, कभी कभी बिलिंग लेट हो जाता था, तो इससे वो नेगेटिव होते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास ऑप्शन आ गया। अब आप मंथ के स्टार्टिंग में ही परचेस कर लीजिए 5000 बीबी का प्रोडक्ट, है ना, अपने पास पहले से ही रख लीजिए, ऑन द स्पॉट सेल कीजिए जिसको भी जरूरत है, और जब खत्म हो जाए तो फिर से रीऑर्डर कर दीजिए। तो आपको इन्वेस्ट कितना करना है, आप कितना खरीदारी करके आप इस होम शॉपिंग को ले सकते हैं। आप 5000 बीबी का प्रोडक्ट, आप 5000 बीबी का प्रोडक्ट अगर ले लें तो आप होम शॉपिंग खोल सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सफायर हैं और 5000 का बिलिंग कर दिया तो अपने आप खुल जाएगी, नहीं, आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। और होम शॉपिंग खोलने के लिए होम शॉपिंग में आपको 5000 बीबी का मिनिमम परचेस करना पड़ेगा। याद रखिए, 5000 बीबी के नीचे आप बिलिंग नहीं कर सकते होम शॉपिंग में, आपको हमेशा 5000 या फिर 5000 से ऊपर ही बिलिंग करना पड़ेगा, एक ही साथ आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उससे नीचे लेने की अनुमति नहीं है। कोई अगर बोलता है सर मेरे को एक साबुन चाहिए, मेरी होम शॉपिंग है, एक साबुन दे दीजिए, अब एक साबुन कौन देगा भाई, है ना। तो इसी वजह से आपको 5000 बीबी मिनिमम प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। याद रखिए, इसमें कोई कमीशन बेनिफिट नहीं है। क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर मैं होम शॉपिंग खोल दूं तो मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा जैसे फ्रेंचाइजी और मिनी फ्रेंचाइजी को मिलता है? जी नहीं, वो सिर्फ मिनी फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी को ही मिलेगा, आपको कमीशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कोई कमीशन बेनिफिट नहीं रखा है। आपको समझना पड़ेगा इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस कमाने का नहीं है, इसका पर्पस अपने बिजनेस के सर्विस को बेहतर बनाना, अपने बिजनेस की रीचेबिलिटी को बढ़ाना है ना। तो इसमें कोई कमीशन बेनिफिट नहीं है, और याद रखिए इसमें कोई रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। एक बार अगर आप खरीदिए तो आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसमें रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। वैसे भी 5000 का प्रोडक्ट है, यूं बिक जाएगा, इसमें रिटर्न क्या करना, है ना। जहां पर हम बड़े बड़े स्टॉक लेते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख का अगर लेते तो सोचना पड़ता शायद नहीं बिका तो क्या करूं, लेकिन यहां पर तो वो टेंशन ही नहीं है, इसीलिए वहां पर कोई रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, बेनिफिट क्या है होम शॉपिंग का, इसको समझिए। अगर इसको समझ में आएगा तभी आप इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। आप अगर होम शॉपिंग को ओन करते हैं तो ये आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अब जिस जगह पे प्रोडक्ट पहले अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, अब अगर कोई भी सफायर एंड अबव उस एरिया का है तो वो आराम से इसको ओन करके वहां के प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को पहुंचा सकता है। अब सोच के देखिए, जहां पर सफायर एंड अबव, जहां पर होम शॉपिंग, वहां बिजनेस, जहां पर वो खड़ा हो गया वही दुकान खुल गया। अब दुकान कौन है, अब तो चलता फिरता दुकान है। अब तो सफायर एंड अबव जो होम शॉपिंग रखा है वो खुद ही एक दुकान है, वो खुद ही शॉपिंग मॉल है हमारा, है ना, वो खुद ही अमेजॉन है, वो खुद ही फ्लिपकार्ट है। वो जहां खड़ा हो गया वहीं पर बिलिंग करके दे सकता है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, हर जगह तक हम अवेलेबल करा सकते हैं, है ना। आज तक हमारे रियल लाइफ में न जाने कितने सारे सफायर होंगे, वो सबके सब अगर ले जाए तो सोचिए कितना इजीली हम हर जगह पे हम प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये है, ये बिजनेस ग्रोथ और इंस्टेंट सर्विस, ये इंस्टेंट सर्विस के लिए आपको मदद करेगा। इंस्टेंट बिलिंग होगा, अब आपको वेट नहीं करना है। किसी फ्रेंचाइजी को दे दिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम फ्रेंचाइजी को दे दिए थे लेकिन फ्रेंचाइजी बिलिंग नहीं किया है, मंथ के एंड में करता है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिलिंग करोगे, पावर आपके हाथ में है। आज प्रोडक्ट लिया, आज पैसे लिए, अब भी कभी पैसे लिए, अब भी कभी बिलिंग किया, अब भी कभी दे दिया। तो आप इंस्टेंट बिलिंग कर सकते हो, इंस्टेंट सर्विस दे सकते हो, इंस्टेंट डिलीवरी कर सकते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट डिलीवरी और प्रोडक्ट सर्विस इंप्रूव हो जाएगा। जितना अच्छा सर्विस उतना बड़ा बिजनेस, जितना अच्छा सर्विस उतना बड़ा बिजनेस, जितना अच्छा सर्विस उतना बड़ा बिजनेस, रीपर्चेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, नए ज्वाइनिंग्स होने लगेंगे। तो जितना फ्रेश परचेस ज्यादा, जितना रीपर्चेस ज्यादा, उतना बिजनेस वॉल्यूम, उतना बड़ा इनकम। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके बिजनेस में, बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो ये आपके बिजनेस को इंप्रूव करेगा, आपके प्रोडक्ट डिलीवरी को इंप्रूव करेगा, आपकी सर्विस को इंप्रूव करेगा। और एक खास बात, जहां पर नए प्रोडक्ट नहीं हो पाते थे पहले, जहां पर नए स्टेट में, सपोज सोचिए मैं कोलकाता में अपनी बिजनेस शुरू करना चाहता हूं किसी के साथ, मैं वहां पर बिजनेस शुरू तो कर दूं, किसी की ज्वाइनिंग तो कर दूं, लेकिन उस तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाऊं, उस तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकता था, है ना। और अगर प्रोडक्ट पहुंचाना भी पड़े तो उससे पहले पैसे कलेक्शन करो, फिर अपने नाम पे आईडी पे बिलिंग करो, फिर उसको दो, या फिर उसके आईडी में बिलिंग करो। आप इस होम शॉपिंग के माध्यम से नए नए जगहों पे प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं,
नए नए जगह पे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। जहां आप चले गए वहां आप बिजनेस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बिलिंग करने की ताकत आपके पास है। क्योंकि बिलिंग करने की ताकत अब कंपनी ने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को दे दिया है इस होम शॉपिंग के माध्यम से। तो आप सोचिए, झारखंड गए हैं, वहां पर किसी इंसान से मिले, इंस्टेंट बिलिंग किया, साइन अप किया, हो गई ज्वाइनिंग, हो गया प्रोडक्ट डिलीवरी। आप जम्मू कश्मीर गए हैं घूमने के लिए, वहां पर किसी होटल वाले से, ऑटो वाले से, किसी भी इंसान से मिले, प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो इंटरेस्ट दिखाया, इमीडिएट साइन अप किया, इमीडिएट ज्वाइनिंग किया। तो जहां आप खड़े हो गए वहां बिजनेस चला जाएगा। तो ये आपके एरिया को इंप्रूव कर देगा फ्रेंड्स, फैला देगा आपके बिजनेस को। इसके माध्यम से आप अब नए नए स्टेट, नए नए शहर, नए नए गांव, नए नए जगहों पे आप बिजनेस को फैला सकते हैं। तो ये होम शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पावर को समझिए, इसकी ताकत को समझिए, ये क्या रिवॉल्यूशन ला सकता है आपके बिजनेस पे, है ना। एक चलता फिरता दुकान, एक चलता फिरता दुकान दे दिया है, एक चलता फिरता मॉल, एक चलता फिरता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दे दिया है कंपनी ने आपको। तो आप कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और इससे जो आज मेगा फ्रेंचाइजी और मिनी फ्रेंचाइजी ओनर्स जो अगर आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, अगर उनके मन में ये सवाल है कि हमको क्या मिलेगा सर, इससे हमारी बेनिफिट क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं, जितने ज्यादा होम शॉपिंग खुलेंगे वो खरीदेंगे किससे, वो तो आप ही से खरीदेंगे, है ना। वो प्रोडक्ट किससे बिलिंग करेंगे, वो आप ही से बिलिंग करेंगे। तो जितना ज्यादा ज्यादा होम शॉपिंग खुलेगा उतना ही ज्यादा बिजनेस और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपका होगा, उतनी बड़ी मार्जिन आप कमाओगे। तो मैं तो कहता हूं सभी मेगा फ्रेंचाइजी और मिनी फ्रेंचाइजी वालों को, आपको हर महीने टारगेट लेके, हर क्लोजिंग में टारगेट लेके ज्यादा से ज्यादा होम शॉपिंग खुलवाना चाहिए हर एरियाज में। मैं तो आपको बोलता हूं कि इवन मेगा फ्रेंचाइजी और मिनी फ्रेंचाइजी वाले दूसरे दूसरे सेक्टर्स में भी सफायर क्रिएट करके वहां पर कर सकते हैं, नए नए बिजनेस खुल जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के लिए, हमारे मेगा फ्रेंचाइजीज और हमारे मिनी फ्रेंचाइजीज के लिए भी। सबका ओवरऑल बिजनेस बढ़ जाएगा होम शॉपिंग के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए फ्रेंड्स, इस होम शॉपिंग की ताकत को समझिए। जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने इस होम शॉपिंग की ताकत को समझ गया वो बहुत बड़ा बिजनेस कर देगा, ये बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। आप सोचिए आज से 15 साल पहले शायद Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब के बारे में कोई नहीं जानता, मिंत्रा कोई नहीं जानता होगा। जब तक हम उस वक्त में बोलते किसी को कि आप ड्रेस दुकान से नहीं खरीद के ऑनलाइन देख लीजिए, मैं आपको इमेजेस भेज देता हूं, आप देख के डिसाइड कर लेना, तो लोग शायद उस वक्त में हंसते। लेकिन जब लोगों को उन्होंने घर बैठे सिखा दिया कि कैसे आप परचेस कर सकते हो ई कॉमर्स के माध्यम से, क्योंकि डिलीवरी करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली, तो आज देखिए ई कॉमर्स के पीछे लोग पागल हैं। शायद दुकान जितना नहीं जाते होंगे उतना ई कॉमर्स से शॉपिंग होता है। और ये इंस्टेंट डिलीवरी सिस्टम, ये होम शॉपिंग आप लोगों के लिए वही काम करने वाला है जो ई कॉमर्स कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस होम शॉपिंग को अपने टीम्स में बढ़ाइए। मैं तो बोलूंगा हर सफायर एम्बेसडर्स को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इन्वेस्ट करें। और इसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत मिनिमम है फ्रेंड्स, ओनली 5000 बीवी, मतलब शायद 8000 से 10000 के अंदर। 8000 से 10000 के अंदर तो कोई भी बिजनेसमैन लगा सकता है। कोई भी इंसान जो एटलीस्ट सफायर तक पहुंच चुका है, उसकी इनकम तो इतनी होगी ही कि वो आराम से इन्वेस्ट करके एक होम शॉपिंग ले ही सकता है। तो मैं आप सभी सफायर एम्बेसडर को रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और होम शॉपिंग को आप सबको ही आप एक बहुत बड़ा हिट बनाए और इससे अपने बिजनेस को बहुत बढ़ावा दें। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि आज आप हमारे सेशन में जो भी मैंने आपको बताया आज कैनोपी के बारे में, होम शॉपिंग के बारे में, इसकी पावर को समझ पाए होंगे, इसको सही तरीके से कैसे प्रमोट करना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में समझ पाए होंगे। मैं तो कहता हूं फ्रेंड्स, ये अब ऐसे प्रमोशनल टूल्स लेके आ गया है मतलब हमारी कंपनी ने, जिसके माध्यम से हम बहुत बहुत बड़ी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और हमारे अपने बिजनेस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लीड जनरेशन का, उसको हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कैनोपी का और इस होम शॉपिंग का ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना ट्रेनिंग सेशन के स्टार्टिंग में, जो दिखता है वो बिकता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। तो आपके बिजनेस को इजी बनाने के लिए
बेहतर बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए ये प्रोमोशनल टूल्स को हम लेके आ गए हैं। आपको बस जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का ट्रेनिंग सेशन समझने से जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं गुना इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको कितना जल्दी और कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रांग है, जो इसको एक्शन में लाएगा, अमल में लाएगा, वो इसका बेनिफिट को ज्यादा उठा पाएगा। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे तो होते हैं जो लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, समझ जाते हैं, कॉपी बुक्स में लिख के रख लेते हैं, लेकिन उसको अमल में कभी नहीं लाते, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। उसको एक्शन में लाइए फ्रेंड्स, करके देखिए, इंप्लीमेंट करके देखिए। कैनोपी लाइए, उसको आप इंप्लीमेंट करके देखिए, पार्क्स में लगाइए, आप समझ पाएंगे कितना इजी बन जाएगा आपका बिजनेस। तो यहां पर हमारे लिए बहुत 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 बड़ा टारगेट बन जाता है कि हम अपने सेक्टर्स में कैसे इसको इंप्लीमेंट करें। और मैं तो आप सभी सीनियर लीडर्स जो भी हैं किसी भी सेक्टर के, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, कि आप लोग इस एक्टिविटी को अपने टीम्स के साथ बढ़ चढ़ के करें। आपका प्रेजेंस होना चाहिए उनकी टीम, आपके ग्रुप्स के साथ। जब आप खड़े हो जाएंगे ना, उनका मनोबल वैसे ही बढ़ जाता है। तो देखिए कमाल क्या होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे जब कंपनी के साथी, जब हमारे उड़ीसा के डिस्ट्रीब्यूटर्स जब ये एक्टिविटी कर रहे थे, तो जनरल मैनेजर को जाने की क्या जरूरत थी? वो तो घर बैठ के आराम से कंबल के अंदर भी सो सकते थे, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है फ्रेंड्स। और जब वो वहां पर खड़े हो जाते हैं ना, जब सीनियर लीडर्स खड़े हो जाते हैं, तो मनोबल इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो आपको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप उनको कैसे कन्विंस कर रहे हैं, आप उसको कैसे बता रहे हैं। और एक बार वो सीख गए ना, फिर तो कुछ और ही रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, ये दिसंबर महीना लाइफ चेंजिंग महीना है, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं डियर लाइफ के माध्यम से, है कितने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले चुके हैं। अब तो स्टार बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस आने के बाद लोग इतने एक्साइटेड हैं, रोज कॉल आ रहे हैं कि सर स्टार बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस आने के बाद तो हम लगता है हम आराम से बिजनेस कर पाए। जहां पर पहले एक गैप होता था ब्रांड एम्बेसडर और 10% के बीच में, अब वो गैप को भी कंपनी ने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। आप सोच के देखिए, मैं अगर 2000 बीबी खरीदता हूं, मैं अगर इस महीना ज्वाइन करता हूं, 2000 बीबी खरीदता हूं, अपने नीचे दो डायरेक्ट को 2000 बीबी से खरीदवा के उनको ज्वाइनिंग कराता हूं, और उसके साथ साथ और 2 लोगों को 2 डायरेक्ट में ज्वाइन कराता हूं, है ना, और 5 नंबर को भी ज्वाइन कराता हूं। तो पता है आपको, पांचों के पांचों लेग में से आपको टीम बिल्डिंग बोनस ये 2000 2000 2000 2000 2000 पांचों लोगों से काउंट होगा, पांचों लोगों के बीबी से काउंट होगा। प्लस आपने स्टार बोनस भी अचीव कर लिया, क्योंकि स्टार बोनस क्या कहता है, आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए और किसी 2 लेग में 2000 2000 होना चाहिए। मतलब मैं 6% कैशबैक भी मिलेगा मेरे को, मेरे 2000 पीबीबी में, मेरे खुद के परचेस में मेरे को 6% कैशबैक भी मिलेगा, मेरे को स्टार बोनस भी मिलेगा, मेरे को टीम बिल्डिंग भी बोनस मिलेगा। और टीम बिल्डिंग बोनस कितने में मिलेगा? 10,000 बीबी के ऊपर मिलेगा। कमाल है भाई, लाइफ टर्न हो सकता है। ये जो इनिशिएटिव लिया है ना कंपनी ने, किसी कंपनी ने आज तक नहीं सोचा है इसके बारे में। किसी कंपनी उठा के देख लो, किसी का भी प्लान, इतनी ताकत दे दी गई है अब जो नए ज्वाइन करते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हो। और ब्रांड एम्बेसडर बनना तो अब और इजी, सिंपलर बना दिया है। कुछ नहीं, एक लेग में 4000 होना चाहिए, बाकी आपके साइड बिजनेस वॉल्यूम से हो जाए, वो भी साइड बिजनेस मिनिमम 4000 होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो पीवीबी कम से कम अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 4000 ले, 4000 से अब ब्रांड बन जाओगे। इजी, कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, बस फोकस ऑन 2000। हर इंसान को 2000 बीबी आप उनको पुश कीजिए, आप उनको बोलिए कि सर एटलीस्ट 2000 बीबी तो लेके जाइए। 2000 बीबी का प्रोडक्ट्स ले लीजिए। 2000 बीबी कितना ही प्रोडक्ट होगा, 3600 28 3800 समथिंग ऐसे होगा। आराम से कोई खरीद लेता है, एक महीने का राशन का सामान उससे ज्यादा आ जाता है। फ्रेंड्स, 2000 बीबी को आप पूरा फोकस कीजिए, महीने को देखिए आपका बिजनेस क्या टर्न लाता है, इमेजिन नहीं कर सकते। और याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर 15 दिन में 1200 रुपए आ गए स्टार बोनस में। याद रखना, 15 दिन में आए, मंथ का इनकम नहीं है। मंथ का इनकम तो तब होगा जब दोनों क्लोजिंग का जोड़ोगे। अक्सर हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भूल जाते हैं, मंथली इनकम कितना है वो बताओ ना, है ना। अब तो 15 दिन की क्लोजिंग है, मतलब 2 बार आता है पेमेंट।
तो मंथली इनकम कितना करते हो उसको हाईलाइट करो फ्रेंड्स, बताओ लोगों को। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो इतने सिंपल, इतने मतलब क्या बोलूं, जो लोग कमाते नहीं है साला झूठ फैलाते रहते हैं। हाँ, उनके पास स्क्रीनशॉट भी नहीं है ओरिजिनल, उसको अपना अपना बना के भेजते हैं। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, बोलना पड़ता है ना। नहीं बोलूं तो फिर जो अच्छे लोग हैं वो कैसे करेंगे। और हमारे यहाँ पर बिजनेस, हमारे यहाँ पर इतने सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो लोग अपने इनकम को हाईलाइट ही नहीं करते। कोई सप्लायर महीने का 30,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, वो उसको हाईलाइट ही नहीं कर रहा है, कभी छोड़ता ही नहीं है। एक स्टार बोनस वाला महीने का 2-3 हजार रुपए कमा रहा है, वो उसको हाईलाइट ही नहीं कर रहा है। ब्रांड कमा ले रहा है 4,000, 3,000, वो उसको हाईलाइट ही नहीं कर रहा है। क्यों भाई, आप लोग भी कीजिए। जब वो लोग गलत करके हाईलाइट कर सकते हैं तो हम सही बन के क्यों हाईलाइट ना करें, क्यों ना करें। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रमोट कीजिए। बोला ना, जो दिखता है वो बिकता है। वो अगर लोग गलत चीज को प्रमोट कर सकते हैं तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि साला हम अच्छा चीजों को प्रमोट करके लोगों को बताएंगे, और वो भी प्रूफ के साथ। प्रूफ के साथ, आप हर चीज प्रूफ के साथ करते हो, याद रखना। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूं कि आप इस ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे और बड़ा बिजनेस क्रिएट कीजिए फ्रेंड्स। हमारे सीनियर्स लोगों का बहुत बड़ा रोल है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कैनोपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, होम शॉपिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सभी के सभी सीनियर पूरा अपना दम खम झोंक दीजिए। ये 2 महीना, दिसंबर एंड जनवरी, अगर आप इसको प्रॉपरली डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे, आपको साल भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। डुप्लीकेशन प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा, डुप्लीकेशन होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। इसका रिजल्ट देखना 1 साल बाद क्या बड़ा होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, तो देखते हैं कितने लोग इंप्लीमेंट करते हैं और कितने जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर सिर्फ अपने कॉपी एंड बुक्स में लिख के टाटा बाय बाय, गुड नाइट, डियर लाइफ, हमारी लाइफ बोल के बैठ जाते हैं। ये मत कीजिए। इंप्लीमेंटेशन ही दुनिया का सब कुछ है, इंप्लीमेंटेशन ही दुनिया का सब कुछ है। जो इंप्लीमेंट करेगा वो बढ़ेगा। लोग सोचते तो बहुत कुछ है, ड्रीम तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ गोल्स बना के लिख लेते हैं, स्टिकर बना के घर पे चिपका देते हैं, साला इंप्लीमेंट कौन करता है? इंप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मानसिकता का इंसान कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, जो अंदर से जिंदा हो, जो अपने सपनों को जीना चाहता हो, वही इंप्लीमेंट करता है। बाकी सब सपने देख के कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। ये मत बनिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर लाइफ, हमारी लाइफ तेजी के साथ इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। डुप्लीकेशन अपने आप होगा, बिजनेस अपने आप बड़ा होगा। Thank you so much. God bless you all. Bye bye. Have a nice day.